हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन्ड है। तो जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने 6 फंडामेंटल राइट मेंशन किए। तो क्या क्या 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको अभी पढ़ेंगे। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपको फंडामेंटल राइट पता नहीं है, याद नहीं है, तो ये एक अलग ही लेवल की शर्मनाक बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अधिकार हैं। अगर ये आपके अधिकार वायलेट हो रहे हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन है पहले उसको देखेंगे, फिर उसको अच्छे से जानेंगे फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और जो 5वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये छठा है, ये मिस्टेक हो चुका है, 3, 4, 5 एंड 6। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें उसके पार्ट 3 में ये मेंशन है फंडामेंटल राइट। तो जैसे कि पहला पार्ट में मेंशन है यूटी यूनियन टेरिटरी, दूसरा पार्ट में मेंशन है आपका सिटीजनशिप, उसी तरह पार्ट जो 3 है उसमें मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन्ड है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि यह है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइट टू इक्वलिटी है क्या। राइट टू इक्वलिटी जो है प्रोहिबिट्स द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड जेंडर। ये जो राइट है ये प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। जो इनइक्वलिटी हो रही है, असमानताएं हो रही है, आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, या जन्म के आधार पर, या रेस के आधार पर, या जेंडर के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है या असमानताएं हो रही है तो इसको ये प्रोहिबिट करता है, इसको ये रोकता है ना। कितनी कमाल की बात। आपके पास ये अधिकार है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर। इट इंश्योर्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। ये सुनिश्चित करता है जो भी भारतीय नागरिक है सबको ये अधिकार मिले। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा राइट क्या है। दूसरा राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। यह है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। पहला राइट हमने देख लिया राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम है क्या, इसको जानते हैं। दीज राइट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ये जो राइट है हमारा, ये जो अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि आपको बोलने की पूरी आजादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आपके जो अंदर का एक्सप्रेशन है, जो आप बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की आप आंदोलन कर सकते हैं। अपनी टेरिटरी यानी आपकी जो कंट्री का जो टेरिटरी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे कोई भी प्रोफेशन आपको प्रैक्टिस करना हो, या कंट्री के अंदर आपको कहीं भी रहना हो, घर मतलब कि रहना हो, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये आपका पूरा फ्रीडम है। These rights have their own restrictions। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, तो वो बाद में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा राइट की बात करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आपका शोषण के खिलाफ ये राइट है। अगर आपका कोई शोषण करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंडेम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे कि कोई अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, या छोटे बच्चों से जो माइनर है उसे चाइल्ड लेबर करवा रहा है, या जबरदस्ती लेबर करवा रहा है, तो वो क्या होगा? पनिशेबल है, यानी कि कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है। इसके तहत आप किसी भी प्रकार का शोषण किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर आप शोषण करेंगे तो आपको पूरा अधिकार है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो चलते हैं फोर्थ राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है उसका क्या अधिकार है, यानी कि धार्मिक रूप से आपका क्या अधिकार है। ये मेंशन है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। इट गारंटीज
रिलीजियस फ्रीडम एंड इंश्योर सेक्युलर स्टेट्स इन इंडिया। ये वर्ड आप देख लीजिए, सेक्युलर्स, जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है चाहे आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म के हो, वो एक साथ भारत की टेरिटरी में अच्छे से यानी कि सेकुलर रूप से रह सकता है, अपना धर्म का पालन कर सकता है, प्रीच कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने चॉइस से। तो ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, राइट 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी मेंशन्ड है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। तो कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कल्चर, ये प्रोटेक्ट करता है यानी कि बचाता है कौन कौन से राइट को, कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जैसे कि कोई कास्ट है या कोई कम्युनिटी है, वो लिंग्विस्टिक जो है ना अपनी लैंग्वेज के आधार पर वो माइनर है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो वो क्या कर सकता है, हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट, वो अपनी जो रिलीजन है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है या उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। एजुकेशनल राइट्स इंश्योर एजुकेशन फॉर एवरीवन, जो एजुकेशनल राइट्स है यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर हो, सबको अधिकार मिल पाए, उसमें किसी भी प्रकार का कास्ट के आधार पर या जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग छठा या आखिरी अधिकार के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये सोल भी है कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट के एक तरह से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंपावर्स टू द सिटीजन टू मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, उसका अगर हनन हो रहा है, तो आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट जा सकते हैं, चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या आप हाई कोर्ट चले जाइए। तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो और भी बेटर है, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट्स जारी करेगी। कितने प्रकार के रिट्स होते हैं मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, और रिट्स के क्या क्या मायने हैं वो भी आपको समझाऊंगा। बस ये जान लीजिए 5 तरह के रिट्स जारी करेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट जब वायलेट होंगे तो उसको बचाने के लिए। तो आर्टिकल 31 जो है ये है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था पर अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको जब अभी जस्ट बताया जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट एंड सोल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। दोस्तों आप जानते होंगे अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो अगर फंडामेंटल राइट को अगर आप इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे या उस राइट का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, तो उसका अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर कोई फायदा ही नहीं फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल है किसका, फंडामेंटल राइट का। इसके तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करेगी। तो आप समझ गए इस वीडियो में आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये फंडामेंटल राइट्स आप अगर याद कर लें तो और भी बेहतर है, क्योंकि आपके अधिकार हैं, आपको खुद याद करने पड़ेंगे, आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अधिकार का अगर हनन होता है तो इसके लिए आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको जो 5 रिट्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।